अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गैर रवायती तरीक़ों से पैसे कमाने का सिलसिला एक अरसे से जारी है। पुराने ज़माने में लोग किताब लिखकर उससे पैसा कमाते थे। फिर वक्त ऐसे बदला कि किताब की जगह ऑनलाइन कंटेंट्स ने ले ली और लोग किताब लिखने की बजाय वेबसाइट बनाकर पैसा कमाने लगे। उस वक्त उन वेबसाइट्स पर कंटेंट्स टेक्स्ट की शक्ल में होता था और लोग उन वेबसाइट्स पर मौजूद तहरीरें पढ़ते थे। इससे वेबसाइट बनाने वालों की कमाई होती थी। इससे अगले मरहले में लोग ऑनलाइन कंटेंट्स पढ़ने से भी बेजार हो गए और बात ऑडियो पर आ गई और लोग इंटरनेट पर ऑडियो ज़्यादा सुनने लगे और तहरीरें कम पढ़ने। अब जब सब लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं तो कोई ऑडियो भी नहीं सुनना चाहता। हर कोई या तो तस्वीर देखना चाहता है या फिर वीडियोस। इसलिए अमेरिका के दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार से मालूम होता है कि इस वक्त गैर रवायती तरीक़ों से सबसे ज़्यादा कमाई यूट्यूब पर की जा रही है। इसके बाद हाथ से चीज़ें बनाकर बेचने की एक वेबसाइट है और तीसरे नंबर पर इंस्टाग्राम है। अगर आदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो वेबसाइट से कमाई बहुत कम दिखाई देती है। इसमें देखा जा सकता है कि वर्डप्रेस की कमाई में एक ही साल में 20% की कमी हुई, जबकि गेमों की एक नई वेबसाइट ट्विच, जिस पर गेमें लाइव दिखाई जाती हैं, उसकी कमाई में एक ही साल में 30% का इजाफा हुआ। अब सोचने की बात यह है कि वीडियोस के बाद किस तरह के कंटेंट लोग बनाएंगे और किस तरह के कंटेंट से ज़्यादा कमाई होगी। क्या आपने कभी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना? अगला दौर इन्हीं का होगा। ये दोनों इस वक्त नाबालिग फेज में हैं, इसलिए मार्केट में कम दिखाई देते हैं। अगरचे इन दोनों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, मगर ये हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ। पहले ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की जाए। ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है कि आप जिस जगह पर पहले से मौजूद हैं, यानी आपकी जो रियलिटी है उसमें आप चीज़ें ऑगमेंट कर सकते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक खाली कमरे में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस कमरे में किस रंग और किस साइज़ के सोफ़े रखे जाएं तो ये खूबसूरत होगा। इसके लिए आप ऑगमेंटेड रियलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कमरे में आप 3D चीज़ें प्लेस कर सकते हैं, उनका साइज़ भी चेंज किया जा सकता है और उनके कलर भी मुख्तलिफ आजमाए जा सकते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में मौजूद हैं, जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्री एप्लीकेशन IKEA है। ये ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के लिए आप एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब अगर वर्चुअल रियलिटी की बात की जाए तो इसमें चीज़ें आपके इर्द गिर्द ऐड नहीं होती, बल्कि आप यूँ महसूस करते हैं कि आप किसी और दुनिया में चले गए हैं। इसके लिए कुछ डिवाइसेस लाजमी हैं, क्योंकि इसके बगैर आप ये महसूस नहीं कर सकेंगे। इसके काम करने का तरीका इस वीडियो में बताना तो मुमकिन नहीं, मगर सबसे बुनियादी चीज़ समझने की ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली वीडियोस और तस्वीर 360 यानी 360 जिहती होते हैं। इसमें सबसे अहम डिवाइस हेडसेट है। इसकी बदौलत जैसे ही आप अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हैं तो वो तस्वीर उस तरह से चेंज होता जाता है और बदले में आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे आप उसी सीन में मौजूद हैं। इसके अलावा हाथों के लिए भी ऐसे डिवाइस मिलते हैं कि उनके साथ जब आप किसी नरम चीज़ को टच करेंगे तो आपको वैसा महसूस होगा जैसे कि ये नरम है, और अगर आप किसी सख्त चीज़ को हाथ लगाएंगे तो आप उसको भी महसूस कर सकेंगे। अगला दौर इसी वर्चुअल रियलिटी का है। जिस तरह आप हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं और वीडियोस देख सकते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि सबके पास वर्चुअल रियलिटी के लिए दरकार डिवाइसेस मौजूद होंगे और उस वक्त कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया यही वर्चुअल रियलिटी होगा। और इसमें कमाई करने का तरीका ये होगा कि जो सबसे ज़्यादा काबिले महसूस कंटेंट्स बनाएगा उसकी कमाई सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप वर्चुअल रियलिटी को महसूस करना चाहते हैं तो सबसे कम कीमत डिवाइस गूगल कार्डबोर्ड है। इसकी कीमत तकरीबन $6 के करीब है और इसके बारे में जानने के लिए तफसीली लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आप किसी ऐसे और मिलते जुलते टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आगाह कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।